है कि आज तक आप यहाँ से 700-800 मीटर आगे चले जाइए, हफ्ते में एक बार सफाई होती है नालियों की, 700-800 मीटर आगे। और यहाँ से लेके वहाँ तक सामने मोला क्लिनिक है, आज तक कोई कर्मचारी आके ये कह दे या कोई उनके पास वीडियो जो कोई प्रूफ हो ये कह दे कि वहाँ से मोला क्लिनिक से लेके आगे तक हमने सफाई करी है। तो 700-800 मीटर के इंसान रहते हैं कि हम यहाँ जानवर रह रहे हैं, ये बताइए। यहाँ के जानवर हैं, वहाँ हर हफ्ते सफाई होती है, प्रॉपर नालों की सफाई होती है, प्रॉपर नालियों की सफाई होती है। कितना भी पानी भर जाए 20 से 30 मिनट में वहाँ खाली हो जाता पानी। परसों बरसात हुई थी, 20-30 मिनट बाद पूरा पानी खाली हो गया था वहाँ पे। और आप आए हो वहाँ से वहाँ जाके तो पूरा खाली पड़ा है। यहाँ कभी कोई कर्मचारी नहीं आता, कह के आते हैं तो वहीं फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, अंदर कोई नहीं आया। किसी के पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है कि हम सफाई करके आए हैं तो हमें दिखाओ, आप ये बताओ। ये पानी भर रहा है, पानी का कुछ इंतजाम करो, कहीं लिकड़े भी कहीं करे, दुकान वाले परेशान कर रहे हैं। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई गरीब आदमी है, कहाँ बाजार लगाएगा ना पे। वो तो है ना, 5 साल तो हम डोलते हैं उनके पीछे, 10 दिन वे डोलते हैं हमारे पीछे हाथ जोड़ते। क्या करते हैं वे? क्या परेशानी हो रही है? सारी परेशानी है, गंदा पानी है, लेटरिन का पानी है, की परेशानी है। कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे हमारे बच्चे? नहीं तो नाली बाजार लगाती हूँ बेटा, बाजार लगाते हो, परेशानी हो रही है। और क्या? पानी इसमें पानी में बैठेगा? इधर पानी का कहाँ निकलेगा पानी? आप लोग बैठ जाओगे इसमें, ये वो जो जीता वो बैठ जाएगा इसमें। मुंह भी नहीं दिखाता अब, क्या मुंह दिखा रहा? नहीं दिखा रहा मुंह। नाली तक साफ नहीं होती इधर। नाली का कंप्लेन किया है? करते जो नाली साफ करने आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, इधर का हमारे बस की नहीं साफ करना, हमको मना कर रखा है। मैंने किसने मना कर रखा है, हमको लिख के दे। भैया मैं थोड़ी यहाँ रहती हूँ, मैं तो बाजार लगाने आती इस टाइम। तो अब बाजार लगाने में भी तो दिक्कत हो रही है। मैं तो यहाँ लगा लूंगी एक साइड को बाजार। यहाँ जो इतना जल जमाव है, इस पर क्या बोलना चाहिए? अब मैं क्या कैसे, पिछली बार भी हमने क्या कुछ नहीं होया, कुछ नहीं हुआ। पिछली बार भी बेटा होया ऐसे ही आए तुम बाहर से, कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं है। पानी निकलने का निकास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नाली सारी ब्लॉक हो चुकी है। ये जितने रैंप हैं ये गलियों के सारे रैंप ब्लॉक है। जब रैंप ही ब्लॉक होंगे तो पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं होगा। मेन नाला जो कंजावले वाला रोड है वो भी ब्लॉक हो चुका पानी की वजह से। पहले उनकी सफाई हो, इनके नाले बने, गली बने, तभी तो पानी का निकास होगा। लेकिन यहाँ पे वोट मांगने जो आते हैं, लेकिन जनता की समस्या जो उसको कोई नहीं हल करता। अब ये बताओ, रेखा गुप्ता की बात कर रहे हो ना तुम, हैं? उन्होंने ये अच्छा काम करा है जो नशा बंद करवा रहे हैं। वो ये बहुत अच्छा काम करा जो नशा बंद करवा रहे हैं। इससे लड़के बड़के भी ठीक रहेंगे, ओके रहेंगे। मगर जो ये और गरीबों की झुग्गियां उखड़वा रहे हैं ना, ये गलत है। जीवन माना जाता है, पर तब क्या हो जब जो जल ही है वो लोगों की परेशानी का कारण बन जाए। देखिए, पानी के कारण लोग कितनी मेहनत करते हैं, पानी लाते हैं दूर दूर से, कई इलाकों में पानी नहीं होती। और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली की जो यमुना जी है वो सड़कों पर उतर आई है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के कराला में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो सड़कों पर है वो जल जमाव हुआ पड़ा है। देखिए, पानी इतना गहरा है कि इस पर जा नहीं सकते आप। यहाँ लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही है, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। देखिए, यहाँ पर जो है लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं और उनकी बस यही मांग है कि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो विधायक जी हैं, वो इस पर काम करें। आइए हम जुड़ेंगे यहाँ के लोगों से और बात करेंगे कि वहाँ उन्हें यहाँ किन किन चीज़ों की से गुजरना पड़ रहा है और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से देंगे सर? यहाँ पर हर साल की प्रॉब्लम है। लोग बिल्डिंग बनाकर छोड़ देते हैं, दुकानदार भाड़ा देते देते थक जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। पिछली साल, मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा, यहाँ पर कब से ये समस्या ये समस्या 4 साल तो मुझे देखते हो गए। यहाँ पे हर साल बरसात में यही होता है। यहाँ पे कंप्लेन वगैरह कुछ करी? कंप्लेंट करते हैं, लिख के भी कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, क्या लगता है क्या परेशानी की मेन वजह क्या है? परेशानी की निकासी नहीं है। लोग बाग वहाँ से वहाँ नाले बंद कर देते हैं। नाला वहाँ से जो चालू है, उधर गली में मिट्टी डाल दी, उसने उधर डाल दी, उन्होंने ये डाल दी। अब जो नहीं डाल पाते हैं उनके आगे पानी बढ़ जाता है। हर साल जबकि पैसे गवर्नमेंट से मिलते हैं, इनको नाली सफाई के लिए निगम प्रसाद बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? सफाई कर्मचारी के लिए इतना पैसा मिलता है कि पूछो मत भी। अच्छा, इस पे आप लोगों ने विधायक से या यहाँ के किसी सांसद वगैरह से बात की है? हाँ, यहाँ के MLA साहब आए थे एक बार जब वोट मांगने के लिए कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। यहाँ के बाकी बाद फिर आए ही नहीं। जब से यहाँ के MLA कौन है? यहाँ के MLA के तक कौन है भैया जी? मेरे को तो खैर नाम पता, मैं तो बाहर रहता हूँ। विधायक कौन है यहाँ के? विधायक कौन है जी?
अच्छा आप बताइए, गजेंद्र दरार। आप अपना नाम बताइए। एससी गुप्ता। अच्छा, यहाँ पर जो आपके दुकान के सामने, आपके घरों के सामने ये पानी की समस्याएं चल रही है, ये क्यों नहीं हल हो जा रही, इस पर बात कीजिए। मैं आज तक 4 साल के अंदर एक बार भी कोई एमसीडी का कर्मचारी आके नालियों की सफाई नहीं करी यहाँ पे। जब तक प्रॉपर सफाई नहीं होगी, जब तक यही हाल रहेगा यहाँ पे। अच्छा, तो आपने कंप्लेन वगैरह सब की है? काफ़ी बार कंप्लेंट कर दी, एमसीडी 311 के ऐप पे डाल रखी है, निगम पार्षद तो जाके कह चुके, कोई सुनवाई नहीं है। आज तक कोई कर्मचारी सफाई करने नहीं आया। अच्छा, उस पर जब आप कंप्लेन करने जाते तो उन पर क्या बोलते हैं वो? भेज देंगे, कोई आते ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के जो विधायक जी, उन्होंने कभी ये मामला निगम पार्षद के पास गए थे हम, फिर कोई सुनवाई, वो कह रही जी भेज देंगे, कोई बात नहीं, कोई आते नहीं सफाई करने। नहीं सफाई करवा, कोई नहीं आता जब तक सब कोई सफाई, नाली की सफाई प्रॉपर होगी तो कभी पानी नहीं भरेगा। आज तक नाली की सफाई नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। आप लोगों का घर है, दुकान है, आप लोगों को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है? परेशानी हो रही है, यहाँ के बैठ जाते, कौन से कस्टमर आएंगे आप ये बताइए। कस्टमर कहाँ से आएंगे यहाँ पे? ये साप्ताहिक बाजार लगाने वाले हैं, कहाँ से कस्टमर आएंगे इनके पास, ये बताइए आप। कौन कस्टमर? आप पानी में चले जाओगे, मैं चला जाऊँगा, जब कस्टमर आएगा नहीं तो कहाँ से दुकानदारी होगी, मुझे बताइए ना, आप ये बताइए। अच्छा, तो पूरी यहाँ पर समस्या से घिरे हुए हैं लोग इस पानी की वजह से। पूरी कॉलोनी घिरी हुई है मैम। ये 4 साल से इस पर सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं, किसी प्रकार की भी नहीं है। इस टाइम तो बीजेपी की 4 इंजन की सरकार है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी की 4 इंजन की जो सरकार बनी है, कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही चल रही है? सारी लापरवाही, सबकी लापरवाही। कोई ध्यान नहीं दे रहा कॉलोनी की तरफ। ध्यान देगा जब तो कोई सुधार होगा ना मैम, ये बताइए। जब कोई ध्यान ही नहीं देगा तो सुधार कहाँ से होगा? अच्छा, आप बता रहे थे यहाँ पर साप्ताहिक बाजार लगता है शनिवार के दिन। आज शनिवार है, आप बताइए कि सर आप यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगाने आते हैं? हाँ जी, साप्ताहिक बाजार में जो, तो आप कहाँ लगा रहे हैं अभी? जैसे यहाँ रोड पे पानी भरा पड़ा है, लगाते हैं पानी में। पानी के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या सामान की क्षति नहीं हो रही है आपकी? बहुत दिक्कत होती है, पानी में माल गिर जाता है, कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है। हर साल लोगों ने इस पर कुछ विरोध करा, कुछ कदम उठाए, कुछ कंप्लेन करने की सोची? कंप्लेंट कई बार करी है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नाली साफ करने वाला तक नहीं आता कोई भी। देखिए, यहाँ पर जो है लोगों से बात करके पता चल रहा है, यहाँ पर जो है रोड पे इतना जल जमाव हुआ पड़ा है जिससे इतने लोगों को परेशानियाँ हो रही है, उस पर लोग बता नहीं सकते कि कह रहे हैं। वो कह रहे 4 सालों से, जी हाँ, पिछले 4 सालों से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो जल जमाव हुआ पड़ा है वो उसे ठीक किया जाए। यहाँ उन्होंने कंप्लेन करी, यहाँ के विधायक से, निगम पार्षद से, जो इनसे हो पड़ा, इन्होंने सारे पैतरे आजमाए, फिर भी आप देख सकते हैं इसका हाल क्या है। यहाँ जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें पूरा इस पानी से डूब के जाना होता है। अब ये पानी नाले का है, कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता। इसमें आप इस पानी की गंदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कोचिंग पढ़ने आते हैं, उनको भी देखिए इस पानी से गुजर के आना पड़ता है। उनके लिए भी ये पानी की आप हालत देख सकते हैं कैसी होती जा रही है कि यहाँ से इतनी बीमारियाँ, इतनी तरह की चीज़ें आ रही है, यहाँ कितनी परेशानी, मच्छर वगैरह आ रहे होंगे जिससे उन्हें परेशानियाँ होगी। आइए हम जुड़ेंगे और भी लोगों के साथ और जानेंगे कि आखिर जो ये परेशानियाँ पनप रही है इस पर वो क्या सोच रहे हैं और इस पर वो क्या आगे करेंगे। हाँ जी सर, नमस्ते, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन अच्छा, जावड़ा। आप बताइए, यहाँ जो आपके कोचिंग सेंटर के सामने इतना जल जमाव हुआ पड़ा है, क्या लगता है कि ये क्या है? आपके कोचिंग में बच्चे आते हैं, उनको भी कई परेशानी होती होगी। 4-5 साल से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं कि बच्चे आ नहीं पा रहे, पानी के अंदर से आ रहे हैं, कि पानी के अंदर से आए कैसे, उनके पैर मच्छर हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। तो अब क्या करें? आप खुद बच्चों से पूछ सकते हो कि बच्चे कितने परेशान हैं इस चीज़ से। यहाँ पे ना तो कोई काम हो रहा है, वैसे ही 2-4 महीने का काम ऐसा बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है बारिश के टाइम पे। कोई स्वीपर नहीं आता, कोई एमसीडी का कर्मचारी नहीं आता। 10 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। अब बाजार है, बाजार के दिन भी कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा। सभी परेशानी से जूझ रहे हैं। सबके पूरे दिन में किसी की 100 रुपये तक की भी सेल नहीं हो, सब आके बैठे हैं। सुबह से शाम तक पूरा टाइम निकल जाता है। मतलब ये पानी जो रोड पे जमा है उसने लोगों की आंखों में पानी ला दी। बिल्कुल, यहाँ पे क्या सुबह से काम करने आते हैं लेकिन कोई 1 रुपया तक भी कोई कमा के नहीं लेके जाता। साथ में दुकान है, बिल्कुल सुबह से खाली बैठे, कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं है। बच्चे इतने परेशान हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साथ में कॉलोनियाँ हैं सारी, और यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल पानी में से निकलना पड़ेगा। अब यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते, यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो स्कूल एंट्री नहीं होती। का जल भरा हुआ है, ये साल भर तक नहीं सूखेगा, लौट कर इसी समय तक इसमें पूरे में पानी भरा पाएगा। एक प्रधान जी हैं जो शनिवार को यहाँ झाड़ू लगती है, बाकी कभी भी झाड़ू कोई कर्मचारी एमसीडी वाला झाड़ू लगाने भी नहीं आता। अब तो खैर पानी है, पर उसके बाद सूखे में भी नहीं आता कोई भी। क्या लगता है प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों कर रही है इस चीज में? ये तो भाई यहाँ के जो एमसीडी वो वाले हैं उनसे बात करी, उन्होंने कही जी अब बेचते हैं हफ्ते में 1 दिन आएंगे, महीने 2 में ज़्यादा कंप्लेंट करो, बस ऐसी घास काट के चले जाएंगे। कभी रोड पे आज तक हमने झाड़ू लगते ही नहीं देखे यहाँ पे, जबकि हर जगह झाड़ू लगाने का डेली का नियम है।
देखिए यहाँ पर जो है इनसे बात करने पर पता चल रहा है कि ये जो जल जमाव है ये लोगों की परेशानियों का इतना बड़ा कारण बन चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कई तरह के गड्ढे भी है जिसमें गाड़ियाँ कितनी मुश्किल से जा रही है। आप देखिए यहाँ पर जो रोड में जल जमाव हुआ पड़ा है, ये देखिए रोड में इतना जल जमाव है कि इस पे आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी, इतनी पूरे दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी आपको जल जमाव दिखेगा। लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही है। ये जो साप्ताहिक बाजार वाले लोग हैं वो अपना जो भी है सामान लगाने के लिए आए हैं, पर उन्हें भी कितनी परेशानी। आप देखिए कि लोग साइड में लगाना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो टेबल कुर्सी है वो लगाए कहाँ, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो ये डूब जाएगी कहीं ना कहीं। अब देखिए कितनी प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही है। ये प्रशासन जो है लोगों से वोट की मांग करती है। ये प्रशासन लोगों को जब वोट का समय आता है तो इतना उनको बोलती है कि वोट दिया जाए, और जब उनके समस्या हल करने की बात आती है तो प्रशासन ने अपना मुंह बंद कर रखा है। उन्होंने जवाब देने तक से इनकार कर दिया। अब देखिए यहाँ हर तरह के लोग, बूढ़े बच्चे, कितने तरह के लोग आते होंगे और उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक आप यहाँ से 700-800 मीटर आगे चले जाइए, हफ्ते में एक बार सफाई होती है नालियों की, 700-800 मीटर आगे, और यहाँ से लेके वहाँ तक सामने मोला क्लिनिक है। आज तक कोई कर्मचारी आके ये कह दे या कोई उनके पास वीडियो जो कोई प्रूफ हो ये कह दे कि वहाँ से मोला क्लिनिक से लेके आगे तक हमने सफाई करी है। तो 700-800 मीटर के इंसान रहते हैं कि हम यहाँ जानवर रह रहे हैं, ये बताइए। यहाँ के जानवर रहे, वहाँ हर हफ्ते सफाई होती है, प्रॉपर नालों की सफाई होती है, प्रॉपर नालियों की सफाई होती है। कितना भी पानी भर जाए 20 से 30 मिनट में वहाँ खाली हो जाता पानी। परसों बरसात हुई थी, 20-30 मिनट बाद पूरा पानी खाली हो गया था वहाँ पे, और आप आए हो वहाँ से वहाँ जाके तो पूरा खाली पड़ा है। यहाँ कभी कोई कर्मचारी नहीं आता, कह के आते हैं तो वहीं फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, अंदर कोई नहीं आया। किसी के पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है कि हम सफाई करके आए हैं तो हमें दिखाओ, आप ये बताओ। मतलब प्रशासन जो है उसने अपनी लापरवाही की हद कर दी, हद कर रखी है लापरवाही की। अच्छा, कोई विधायक, कोई सांसद यहाँ के ये कोई नहीं आते, केवल इलेक्शन के टाइम पे आए थे, उसके बाद में कोई नहीं आते। यहाँ मुड़ के भी नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और विधायक पर्सन को तो हम खुद वहाँ जाके कंप्लेंट करते हैं, ठीक है जी हो जाएगा, कोई नहीं आता। आएगा झूठे दिलासे दे रहे हैं, पीछे आएंगे अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे, काम नहीं करना चाहते। 311 ऐप पे डालते हैं, कहते हैं जी हाँ जी कार्रवाई हो गई, उसको 2 दिन या 3 दिन बाद में डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हाँ जी कार्रवाई कर दी हमने इसके ऊपर, जबकि कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों जी? 311 के ऐप पे हम डालते हैं, 3 दिन बाद में देखें। डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करो, फ्लड डिपार्टमेंट के पास, फ्लड डिपार्टमेंट के लिए कर देते हैं वो कि फ्लड डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करो, वैकेंट लैंड से ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये समस्याएं हमें बता के वो क्लोज कर देते हैं। ना कोई आता है, जितनी बार जा चुके हैं, अब तो कहना भी वो हो चुका है कि क्या कहें उनको। बिल्कुल इतना परेशान कर रखा है हमारे लिए, तो बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है कि अब करें क्या। शाम को यहाँ रुकिए, बैटरी रिक्शे पलट जाते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा हो रहा है, यहाँ पे बैटरी रिक्शे, स्कूल के बच्चे आते हैं दोपहर के अंदर, बच्चों को लेके बैटरी रिक्शे पलट जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर लोगों की परेशानी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पैदल छोड़िए बैटरी रिक्शा तक चलने को दुश्वार है। यहाँ मतलब आप देखिए कितनी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे कोचिंग क्लासेस लेने आते हैं, लोग यहाँ सामान खरीदने आते हैं, और उस पर ये चीज़ें हो रही है। आखन से वैसे नहीं दिखता, हमें कैसे बाजार लगाएं? ये पानी भर रहा है, पानी का कुछ इंतजाम करो, कहीं लिकड़े भी, कहीं करे दुकान वाले परेशान कर रहे हैं। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई गरीब आदमी है, कहाँ बाजार लगाएगा ना पे। अच्छा, तो यहाँ का जो प्रशासन है, विधायक वगैरह जिसको वोट दियो, वो लोग कुछ करता नहीं है। वो तो वोट लेकर बैठ गया, वो कहने लगा जब वोट दो मेरे को जिताओ मैं सब कुछ डालूंगा। अब वो देखता भी नहीं है ना पे। वो तो है ना, 5 साल तो हम डोलते हैं उनके पीछे, 10 दिन वे डोलते हैं हमारे पीछे हाथ जोड़ते। क्या करते हैं वे? क्या परेशानी हो रही है? सारी परेशानी है, गंदा पानी है, लेटरिन का पानी है, की परेशानी है। कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे हमारे बच्चे? आप लोग क्या करती हो? मैं तो नाली बाजार लगाती हूँ बेटा। बाजार लगाते हो, परेशानी हो रही है। और क्या, पानी इसमें पानी में बैठेगा? इधर पानी का कहाँ निकलेगा पानी? आप लोग बैठ जाओगे इसमें, ये वो जो जीता वो बैठ जाएगा इसमें। मुँह भी नहीं दिखाता अब, क्या मुँह दिखा रहा? नहीं दिखा रहा मुँह। नाली तक साफ नहीं होती इधर। नाली का कंप्लेन किया है? करते जो नाली साफ करने आते हैं ना, वो क्या कहते हैं इधर का हमारे बस की नहीं साफ करना, हमको मना कर रखा है। मैंने किसने मना कर रखा है? हमको लिख के दे, हम देखते फिर आगे कंप्लेंट देते। तुम्हारी कौन मना करता है नाली साफ करने के लिए? भैया मैं थोड़ी यहाँ रहती हूँ, मैं तो बाजार लगाने आती हूँ इस टाइम। तो अब बाजार लगाने में भी तो दिक्कत हो रही है। मैं तो यहाँ लगा लूंगी एक साइड को बाजार। यहाँ जो इतना जल जमाव है इस पर क्या बोलना चाहिए? अब मैं क्या कैसे, पिछली बार भी हमने किया क्या कुछ नहीं होया, कुछ नहीं हुआ। पिछली बार भी बेटा
होया ऐसे ही आए तुम बाहर से, कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं होया। अच्छा, बीजेपी की के विधायक है यहाँ, बीजेपी की 4 इंजन की सरकार चल रही है, उसके बावजूद ये चीज़ हुआ है, क्या बोलना चाहिएगा? भाई हम इसमें क्या बोल, हम तो यहाँ रहते नहीं, हम तो बुध बिहार में रहते हैं। और जब ये रहते हैं ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये रहती है यही रहते हैं बेटा हम तो। कुछ भी सुविधा नहीं कर रखी कॉलोनी में। रात मेरे पैर में इतना बड़ा सांप चढ़ गया, मार जाता, मुझे डस जाता तो क्या होता, तो मैंने हटा के फेंका जल्दी से। हाँ, पानी में डोलते हैं सांप। रात में 10:30 बजे आई बाजार में से। दुकानदारी में भी तो आपकी दुकानदारी तो होता नहीं होगा। नहीं, दुकानदारी कहाँ होती है, पब्लिक ऐसी बारिश में कहाँ आएगी, और बारिश हो जाती है, पानी भर जाता तो नहीं आती। पानी का निकड़ान नहीं है, निकड़ान तो पानी का करवाओ ना पे, इसका मोरी बनवाओ, नाली बनवाओ, जो इसका पानी का इंतजाम हो। निकड़ना कोई निदान करने को तैयार नहीं है। करता, वोट ले लेके बैठ गए हैं और बस छुट्टी होगी। 10 दिन हमारे पास डोलेंगे, फिर 5 साल हम डोलेंगे उनके पीछे। देखिए यहाँ पर जो है आप देखिए कितनी परेशानियां हैं। यहाँ बाजार लगाने वालों का भी कहना है कि यहाँ जो है 4 सालों से ऐसी ही चीज़ें बढ़ी पड़ी है, मतलब समस्या के हल होने का कोई निदान ही नहीं दिख रहा। देखिए रेखा गुप्ता जी और जो भी विधायक जी हमारे चैनल के माध्यम से ये देख रही हैं, उनको तुम बड़ाई करनी है, बुराई करनी है, जो सही है भैया वो दिखाने आए। सही दिखाने है। तो क्या लग रहा है? अच्छा, ये कोठी है। एक बात माइक क्या ऐसी सुन लो, ये कॉलोनी है, दिख रही है तुमको? इसमें कोई गरीब घर भी है, उसपे पैसा है, उसने एसी लगवा लिया, तो मतलब वो रईस हो गया। और तो सारे भी झोपड़पट्टी में ही रह रहे आंटी, तो उन जुग गया तो उनसे पूछे ना, तुम्हारे पास कहाँ से है, दूसरों के घर क्यों तोड़ रहे हैं? अभी यहाँ पर पानी की बात पर बात करने आए हैं। पानी दिख नहीं रहा, उसी पर बात कर रहे हैं। नाली है भी तो खुलती नहीं है। निकलने का निकास हो क्या जाए, कह रहे हो? पानी निकलने का निकास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नाली सारी ब्लॉक हो चुकी है। ये जितने रैंप हैं ये गलियों के सारे रैंप ब्लॉक है। जब रैंप ही ब्लॉक होंगे तो पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं होगा। मेन नाला जो कंजावले वाला रोड है वो भी ब्लॉक हो चुका पानी की वजह से। पहले उनकी सफाई हो, इनके नाले बने, गली बने, तभी तो पानी का निकास होगा। लेकिन यहाँ पे वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जनता की समस्या जो उसको कोई नहीं हल करता, कोई भी हल नहीं करता। वादे से भी करते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन जीतने के बाद में कोई यहाँ पे देखता भी नहीं, आके भी नहीं देखता। समस्या की हल तो जब होगी ना, जब कोई आके देखेगा। जीतने के बाद कोई आके भी नहीं देखता कि जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। ठीक है, ना पानी का नाला बनवाओ, सीवर बनवाओ, जब पानी की सुविधा होगी निकलने की, नहीं तो कोई सुविधा नहीं है इसमें। 10 हाथी खड़े फिर नहीं होगी कुछ भी। सभी गलियों में पानी भरा है, किसी भी कोई भी गली आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिसमें पानी नहीं होगा। पूरी कॉलोनी में पानी है। क्यों है? क्योंकि नालियों में निकास नहीं है पानी का। कहीं भी कॉलोनी में, पूरी कॉलोनी में पानी का निकास नहीं है। मेन समस्या ये है। मतलब पूरा जनता को परेशान करके रखा है, जनता की कोई समस्या हल नहीं हो रही। समस्या हल नहीं, हल कौन करेगा जब कोई आएगा? अभी देखो बारिश का टाइम है, क्या उनका नेता का फर्ज नहीं बनता कि जनता के बीच में जाके देखना चाहिए ना। वो आके देखे तो सही यहाँ पे, भाई जनता कैसे रह रही है, आएगा तभी तो देखेगा। लेकिन कोई आता नहीं। क्यों? उनको वोट मिल गई, जीत के अपने घर में बैठे हैं। जनता के जो पैसे मिलते काम करने के वो अपनी गोद में। देखिए यहाँ के लोग जो है पानी से इतने ये है, मैं मेरे चैनल के माध्यम से जिस भी सरकारी ऑफिसर, जिस भी विधायक तक ये वीडियो पहुँच रही है, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि ये जो पानी है इसकी समस्या को जल्द से जल्द हल करे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान है। वो कह रहे 4 सालों से, जी हाँ, पिछले 4 सालों से वो प्रयत्न कर रहे हैं। 2012 में एक गलियां बनी थी, वो भी परवेश है जो उन्होंने ये गलियां बनवाई थी 2012 में। अब 2025 आ गया, उसके बाद में ना तो यहाँ गली बनी है, ना कोई नाली बनी है, तो क्या हल करेंगे ये जनता का? बंदा गप्प देने जाता है, गड्ढे में गप्प देने। वगैरह किया है? कंप्लेंट कौन करेगा? कंप्लेंट बताओ, यहाँ किसी को मतलब ही नहीं है, किसको करेगा कंप्लेंट? अब ये बताओ, रेखा गुप्ता की बात कर रहे हो ना तुम, हैं? उन्होंने ये अच्छा काम करा है जो नशा बंद करवा रहे हैं। वो ये बहुत अच्छा काम करा है जो नशा बंद करवा रहे हैं। इससे लड़के बड़के भी ठीक रहेंगे, ओके रहेंगे।
मगर जो ये और गरीबों की झुग्गियाँ उखड़वा रहे हैं ना, ये गलत है। देखिए, मैं सभी जो सरकारी कर्मचारियों से और तमाम लोगों से जो देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, मैं कराला के जो विधायक है, निगम पार्षद, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, उनसे आग्रह करूँगी कि जल्द से जल्द इनकी ये पानी की समस्या ख़त्म करें, क्योंकि ये एक पानी की समस्या जो है ये हर लोगों को, यहाँ रहने वाले बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को परेशान करके रखा हुआ है। बाकी मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि इनकी जो समस्या है वो जल्द से जल्द हल करें, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो वापस से इस सड़कों के जैसे चले, ना कि इन्हें नदी तालाब समझ के यहाँ पर चले। ये बेचारे बाजार लगाने आए हैं बवाना से, मंगोलपुरी से, पता नहीं कहाँ से, कैसे बाजार लगाएंगे? देखना उधर बाजार लगा रहे हैं, कैसे लगाएंगे ऐसे पानी में, बता दो कैसे? 50 रुपए का एक फट्टा है, अगर नीचे बिछाएगा ना तो 50, चाहे उस पर लगा चाहे मत लगा, 50 रुपये है।